और वैश्विक स्तर पर 4 देशों में युद्ध लंबा चलने से पानीपत का एक्सपोर्ट बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। एक्सपोर्ट के प्रभावित होने से जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं वो लगातार नुकसान उठा रही हैं। इसका सीधा असर पानीपत की अर्थव्यवस्था यानी कि अर्थचक्र पर पड़ रहा है। कैश फ्लो और ऑर्डर में मंदी से कई जगह प्रॉपर्टी के रेट भी 10 से 15% तक गिरे हैं, क्योंकि पानीपत में प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में उद्यमी भी सीधे जुड़े रहते हैं। रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास के युद्ध का पानीपत के ओवरसीज एक्सपोर्ट पर बुरा असर पड़ने से उन पर आश्रित छोटी इंडस्ट्री भी प्रभावित हुई है। इंडस्ट्री की ग्रोथ रुकने से ये भी हुआ है कि पानीपत में औद्योगिक भूखंडों की मांग घटने से इनके प्राइस पर भी असर दिख रहा है। इंडस्ट्री में मंदी से पूंजी निवेश कम हो रहा है, जबकि चीन में सरकार इंडस्ट्री के लिए अभी भी बेहतर माहौल देने और सपोर्ट करने में पीछे नहीं है। पानीपत की इंडस्ट्री से जुड़े 2 युवा उद्यमियों की राय। लास्ट 2 years वेरी बैड। आप कह सकते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स में रशिया, यूक्रेन वॉर, अब इजराइल एंड जो भी फिलिस्तीन की वॉर है उसके वजह से असर हुआ है इंटरनेशनल, उसके वजह से। बट इवेंचुअली सर कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज भी हैं, लाइक अभी भी जो 6 दिसंबर को मॉनेटरी पॉलिसी आई उसमें रेपो रेट अनचेंज रहा। उसके कारण 2 चीज़ें, मार्केट में लिक्विडिटी भी नहीं है, रियल सेंस में मार्केट में लिक्विडिटी भी नहीं है, और जो बोरिंग कॉस्ट है, बिजनेस कॉस्ट है, डूइंग बिजनेस कॉस्ट, वो हाई है। तो हम सर कहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं? जहाँ पे चाइना रिफॉर्म ला रहा है उसकी मार्केट में भी स्लो डाउन है, उसने बहुत सारे मॉनेटरी पॉलिसीज एंड फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म्स किए हैं। इंडिया में अभी नहीं है वो चीज़, एंड एक्सपोर्ट्स आर वेरी बैडली हिट। गौरतलब है कि एक वक्त पानीपत की छोटी बड़ी इंडस्ट्री रफ्तार पकड़ रही थी। चूंकि पानीपत की अर्थव्यवस्था इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, इसलिए इसका असर रोजगार और रियल एस्टेट सेक्टर पर भी पड़ा है। चूंकि एक्सपोर्ट प्रभावित है, इसलिए इसका असर कुछ जगह प्रॉपर्टी पर भी दिख रहा है। पहले कई जगहों पर प्रॉपर्टी के भाव एकदम बढ़े थे, पर अब करेक्शन होने की वजह से कुछ जगह 10 से 15% रेट नीचे आए हैं। जो उद्यमी बैंकों के लोन से काम चला रहे थे, उन पर दोहरी मार पड़ी है। एक्चुअल में क्या हुआ कि पिछले 2 साल में जो मार्केट में तेजी रही है ना, जो रियल एस्टेट के अंदर बूम आया है, उसकी वजह से हर इंडस्ट्रियलिस्ट का इन्वेस्टमेंट का जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगी थी वो रियल एस्टेट होगी थी। तो वो पैसा रियल एस्टेट में उन्होंने बहुत ज़्यादा लगाया है, जो कि इंडस्ट्री की से निकाल के रियल एस्टेट में ले आए। तो धीरे धीरे उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है कि उधर से ऑर्डर्स नहीं आ रहे एक्सपोर्टर के पास, उधर से वो पैसा रियल एस्टेट में ब्लॉक हो गया है। वो रियल एस्टेट में ब्लॉक होने की वजह से आज की डेट में मार्केट में थोड़ा सा स्लैश है, और वो जो ट्रांजैक्शंस मूव कर रही थी वो थोड़ी सी स्लो हो गई है और वो रुक गई है। इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट तब आएगी जब बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें कैपेसिटी स्पेस चाहिएगा। जब एक्सपोर्टर्स को अभी स्पेस चाहिए ही नहीं, कैपेसिटी चाहिए ही नहीं, तो एक्सेस कैपेसिटी वो फ्री छोड़ रहा है। तो उसके वजह से प्रॉपर्टी के रेट्स भी डाउन है, रेंटल्स भी डाउन है, बोथ वेज डाउन है। इंडस्ट्री सेक्टर में सर बहुत डाउन है ये कंपैरेटिवली। और अगर यही रहा, अगर नेक्स्ट 6 months 1 year में नहीं रहा, तो बहुत लोग भी आउट भी हो सकते हैं। छोटे छोटे और एक्सपोर्टर्स हैं जिनके पास प्रोडक्ट है जो बाहर सप्लाई कर सकते हैं, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प दे सकती है, जैसे इंडस्ट्रियल पार्क बना के, एग्जीबिशन हॉल लगा के। क्योंकि किसी छोटे व्यापारी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो जर्मनी जाके फेयर में इन्वेस्ट करे, तो वो यहाँ पे फेयर में इन्वेस्ट करके नया बिजनेस ला सकता है। ग्राउंड लेवल पे थोड़ा थोड़ा करके हम एक साइकिल को दोबारा वापस चला सकते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध की स्थिति ने पानीपत को सीधा नुकसान पहुंचाया है। छोटे उद्यमियों का कहना है कि दिवाली पर कुछ काम निकला था, पर अब फिर मंदी का दौर है। यहाँ भी अच्छे दिनों का इंतजार है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ वीरेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।